नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सिलाई का काम करते हैं और सिलाई का काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पैसे नहीं बच रहे हैं जिस हिसाब से बचना चाहिए। कहने का मतलब काम तो आप भरपूर कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आपको काम नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से पैसे नहीं पैदा हो रहे हैं जिस हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें बहुत से लोग आ जाते हैं, कैटेगरी वाइज आ जाती है। इसमें आप कैटेगरी कैसी देखिए, एक तो होते हैं कस्बे में, एक होते हैं गांव में, ठीक है ना, एक होते हैं शहर में और एक अच्छे शहर में, जैसा कि दिल्ली वगैरह है शहर, लुधियाना वगैरह है, और जो है आपका जयपुर हो गया, नोएडा हो गया, और जो है आपका मुंबई हो गया, ऐसे शहर हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सिलाई के काम की कोई कमी ही नहीं है दोस्तों। लेकिन जो है इसमें क्या है, आपको रेट अच्छे मिलते हैं। अगर आप लुधियाना में पैंट अगर सिविल का काम कर रहे हैं तो 200 रुपये पैंट की कारीगरी ही है सिर्फ, और उसकी तो इस हिसाब से अगर आप 3 बनाएंगे तो 600 रुपये आराम से आपके आ जाएंगे। तो वहाँ जो है काम की कमी नहीं है। वहीं आप अगर दिल्ली में चले जाएँ तो आप जो है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो उसमें क्या है, अगर आपको कोई कमी नहीं होगी, रेडीमेड का काम होता है, ठीक है ना, सिविल का काम होता है, लेडीज़ बुटीक का काम होता है, ये एक्सपोर्ट का काम होता है, जैकेट का काम होता है, बहुत काम होता है, लेगी वगैरह का काम होता है, हौजरी का काम होता है, मतलब हर तरीके का काम होता है। नोएडा में है, कंपनी में आप कर सकते हैं, और मुंबई में है तो आपको जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है वहाँ पर आपको सिविल का काम बहुत मिलेगा, बुटीक का काम तो, और फैंसी काम वहाँ पर बहुत मिलेगा मुंबई में। तो जो है ये तो हो गई अलग चीज़। अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब जो है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वहाँ पर पैसे कमा रहे होंगे। 700-800 रुपये आप डेली कमा सकते हैं अगर आपका हाथ सही है, तेज़ है तो 800 रुपये कोई 1000 भी कमाते हैं, और कोई है जो है 600-700-500 इस हिसाब से भी कमाते, लेकिन इससे कम नहीं है। वो डेली काम होता है ना। तो ये तो अलग चीज़ होगी, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना वहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं उनकी, तो अलग ही चीज़ है। कहने का मतलब उनके पास कोई भी कमी नहीं है और पैसा भी उनके पास भरपूर आ रहा है, और घर में भी अगर 1-2 लोग अगर लग गए साथ में तो उनके और भी मतलब पैसे अच्छे खासे आने लगे। 1000, 1200-1500 भी कमाते हैं वो लोग। तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और काम की भी कोई कमी नहीं है। तो ये तो हो गई अलग चीज़। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, समस्या आती है कस्बा है, ठीक है, गांव है। अब यहाँ कहाँ इतना काम होता है, यहाँ होता ही नहीं है इतना काम, क्योंकि ना ही यहाँ पर दुकानें हैं इतनी, ना ही पब्लिक है यहाँ पर। दिल्ली में देखते होंगे अगर आप कभी गए होंगे तो मेला सा लगा रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ पर जो है पब्लिक भी बहुत ज़्यादा रहती है, पर गाँव में ऐसा नहीं है, और कस्बे में भी ऐसा नहीं है, और हर जगह जो है कंपनियां नहीं हैं। क्योंकि बड़े शहरों में तो कंपनियां हैं, रेट भी अच्छे हैं, पर हर जगह नहीं है। तो दिक्कत उन्हीं लोगों को आती है सबसे ज़्यादा, और किसी को नहीं आती है। और वहाँ पर भी जो है सिलाई का काम करने वाला गांव है और कस्बा है और छोटे मोटे शहर है, इनमें भी बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत कारीगर हैं, और बहुत लोग तभी बाहर भी चले जाते हैं, दिल्ली वगैरह में बाहर ही काम करते हैं, इसीलिए वहाँ पर चले जाते। लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं वो घर में ही कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, करते तो हैं पर उस हिसाब से काम नहीं होता है जिस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिविल का काम क्या है, आज से 20-25 साल पहले की अगर बात रख लें तो बहुत काम होता था, लेकिन अब रेडीमेड आ गया है, तो इसलिए जो है काम डाउन हो गया है। ये बात सच है और बिल्कुल ही सही है। पर इसमें क्या है, अगर आप सिविल का कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कमा तो रहे हैं, ठीक 300-400 रुपये आपने कमा लिए, 500 रुपये भी कमा लिए, लेकिन वो कभी कभार ऐसा होता है डेली नहीं हो पाते हैं। डेली जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो पाते हैं, और मेहनत भी काफ़ी लगती है, पर डेली नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप गांव में हैं, कस्बे में, तो आपको एक साइड बिजनेस जो है वो ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। अब साइड बिजनेस कैसा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप काम करने जा रहे हैं कहीं भी, मान लीजिए आपकी दुकान ही है, ठीक है ना, दुकान है, या फिर आप कारीगरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर दुकान है। अब इसमें क्या है, आप 9 बजे सुबह जाएंगे और शाम को 8 बजे दुकान तक रहेंगे, और उसके बाद बढ़ा देंगे दुकान।
लेकिन उस बीच जो है आपको क्या करना है, अब उसमें आपका खर्चा नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि काम कम आ रहा है, उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ड्यूटी ज़्यादा दे रहे हैं पर फिर भी काम नहीं हो रहा है उस हिसाब से, तो आपको उसमें साइड बिजनेस आपको करना होगा, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा। कुछ नहीं, आधे से ज़्यादा बहुत ही फ़ायदा होगा, और वो अगर आप करेंगे नहीं तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे, क्योंकि अपग्रेड आपको करना हमेशा होना चाहिए, मतलब अपने आप को जो है अपग्रेड करना चाहिए हमेशा ही, कुछ ना कुछ नया आपको करना ही चाहिए। तो उसमें क्या है, देखिए सुबह आप 5 बजे उठें या 4 बजे उठें, ठीक है ना, और 4 से 8 तक जो है आपको कोई भी काम नहीं करना, मतलब कहने का मतलब जो है 4 घंटे में आप साइड बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर गांव में हैं या फिर अगर गांव में हैं या फिर शहर में हैं तो कहीं भी, तो अगर आपके पास बैटरी रिक्शा है, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं, या फिर जो है ऑटो रिक्शा है वो ले सकते हैं, या फिर जो है और कोई भी ऐसा काम हो जो आप 4 घंटे में आप कर सकें सुबह सुबह, या फिर दूध है, मान लीजिए गांव में है, अगर आपके पास आपने भैंस या शुरुआत में तो क्योंकि होगा नहीं कुछ भी, इतनी आपके पास इनकम भी नहीं है कि आप 50-60 हज़ार रुपये की भैंस लाएं, तो शुरुआत में जो है एक जानवर आपको खरीद लेना है और धीरे धीरे उनको बढ़ाते रहना है, और आप सुबह उठ के और 8 बजे तक जो है दूध आप सेल कर सकते हैं सुबह सुबह। तो आपका अगर वो उसमें भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, और उससे जो है आपके जानवर भी बढ़ते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए वो जो है उसमें धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे जानवर, तो उसको आप बेचेंगे भी तब भी 50-60 हज़ार रुपये की एक भैंस जाती है, या और उससे भी ज़्यादा भी जाती है अगर गांव में है तो। और उसके लिए जो है आपको कहीं पर भी चारा वगैरह है उसकी भी दिक्कत नहीं होगी अगर गांव में है तो। जी यही बात आती है, इसमें आप ये कर सकते हैं सुबह सुबह, और घर में भी लोग कर सकते हैं ये अगर गांव में है तो ये। और बाकी जो हैं गांव में जो होता है खेत जो होते हैं उनमें भी आप बहुत से लोग करते रहते हैं बटाई पे, अगर खेत नहीं है तो ये चीज़ें हैं। बाकी सिलाई का काम है वो भी आप करते रहें, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं सुबह सुबह, क्योंकि जो है इससे जो है आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाकी जो है अगर आपको काम अच्छा मिल रहा है सिलाई का तो आप घर में सब लोग मिलके भी कर सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी पैदाइश होएगी। लेकिन जो है अगर आप कस्बे में हैं तो आप बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं, और उसको जो है सुबह सुबह जो है 4 बजे उठ के और 8 बजे तक आप अपने आप चलाएंगे अगर, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। तो उसमें क्या है, देखिए मंडी से आप बांध लें, सब्जी भी अगर लाना है तो वो ला सकते हैं, फल वगैरह हैं तो वो ला सकते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उसमें आपको एक ही बार में जहाँ भी ले जाना है भर के ले जाना होगा, और एक चक्कर के 100 रुपये आसानी से आपको मिल जाएंगे। और जो है 4 से 8 के बीच में जो भी सवारियां हैं वो भी आपको मिलेंगी बस अड्डे पे, या मतलब हर जगह वो तो होती है, जो आप जिस काम में पड़ जाएंगे तो उसमें होता है। बाकी 8 बजे के बाद फिर आपको तुरंत ही खड़ा कर देना है, फिर आपको नहीं कुछ भी करना है, आप तुरंत ही आप जो काम करते हैं वो आप करने चले जाएं, और शाम को 8 बजे तक आपको करना है, क्योंकि उधर भी आपकी पैदाइश सही से हो जाएगी। तो जो है उसके बाद शाम को आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको सो जाना है तुरंत ही, और कुछ नहीं करना है। अगर आप रात में जगेंगे फिर थकान होगी, तो इसलिए फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप उसको मतलब अच्छा और बनाना चाहते हैं तो आप किराए पर भी दे सकते हैं किसी को, पर उसमें क्या है किराएदार जो है अपने हिसाब से वो चलाता है ज़्यादा, तो उससे जल्दी गाड़ी जो है रिक्शा है या फिर ऑटो रिक्शा है वो भुगत जाता है। तो उससे क्या है, अगर अपने आप चलाएंगे तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी, और हमेशा आपको नया ही लेना चाहिए अगर कभी भी लें। या जैसा कि मैं आप यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ, आप कोई भी काम कर सकते हैं सुबह सुबह, ज़रूरी नहीं है यही चीज़ जो आपको अच्छा लगे, लेकिन करना होगा। अगर आप करेंगे नहीं, अगर आप हमेशा यही काम करते रहे 9 से 8 अगर करते रहे गांव में, या फिर जो है आप सब परिवार को लेके कहीं बड़े शहर में आप शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ पर काम करें, तो वहाँ पर काम की कमी नहीं। लेकिन अगर गांव में है तो आपको साइड बिजनेस कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है यही काम करें, कोई भी काम कर सकते हैं, और कोई भी काम आप पकड़ सकते हैं सुबह सुबह, और जिससे जो है आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। बाद में आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं, और इसी को चाहे बढ़ा सकते हैं, रेडीमेड का कर सकते हैं, या फिर कोई कपड़े का काम कर सकते हैं, बहुत काम होते हैं, कोई भी कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, आपको साइड बिजनेस लेके चलना होगा अगर आप गांव या कस्बे में हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब अपने आप को दिमाग ये लगाना है कि आपको करना क्या है। तो ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आप अपने हिसाब से ही सोच सकते हैं आपको करना क्या है, और कोई भी ये काम नहीं बता सकता है। सब लोग आइडिया दे सकते हैं, कोई ना कोई ये कर सकते हैं वो पर आपको क्या करना है तो आपको ही आप दिमाग से सोचना होगा, ठीक है ना। तो कमेंट आए थे तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आज के ज़माने में देखिए खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, जिस हिसाब से होना चाहिए पहले खर्चे इतने नहीं थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करना होगी। और देखिए, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, हर काम है, और इसमें अगर आप शर्म करेंगे तो आप कभी नहीं कामयाब होंगे। शर्म आपको अलग रख देना है। 15 दिन या 1 महीने आपको मतलब आगे ऐसा लगेगा कि शर्म अटपटा सा लगेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो कोई भी शर्म वगैरह दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।